आज सुबह जो है वो सीजीएचएस कलकत्ते की एग्ज़ाम हुई है। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कुछ स्टूडेंट से मेरा कांटेक्ट हुआ है, तो मैंने पूछा था कि एग्ज़ाम में किस तरह के जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो काफ़ी हद तक जो है पेपर इजी था। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो डिप्लोमा बेसिस पे जो फ्रेम किए गए थे, और पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है फार्मासिस्ट पे पूछे गए थे। डोमेन पे ही पूरे के पूरे क्वेश्चन थे, नॉन डोमेन का एक भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछा नहीं गया था। एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन थी। 100 जो है मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। 1/4 जो है वो नेगेटिव सिस्टम थी, और क्वेश्चन थे वो 100 थे, और एक क्वेश्चन को जो है वो आपको 4 मार्क दिए जाने वाले थे। ऐसे 400 क्वेश्चन की जो है आज की पूरी एग्जाम होने वाली थी। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रीवियस ईयर की सीजीएस कलकत्ता हुई थी, तो उसमें आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो थे डोमेन के ही पूछे गए थे, नॉन डोमेन का एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो आने वाली आज की एग्ज़ाम थी, तो उसमें भी आउट ऑफ 100 जो क्वेश्चन है वो डोमेन के ही हो सकते थे या पूछे जाएंगे। तो वैसी तरह हुआ, आज कोई भी क्वेश्चन जो है नॉन डोमेन का नहीं पूछा गया था। जो क्वेश्चन थे पूरे के पूरे फार्मेसी के थे। और यहाँ पे बात करते हैं हार्डनेस लेवल की, तो डिप्लोमा बेसिस पे जो है पूरा क्वेश्चन पेपर हार्डनेस था। तो काफ़ी स्टूडेंट को एग्ज़ाम जो है वो इजी गई होंगी। तो कुछ स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई, तो कुछ स्टूडेंट ने बताया था कि फार्मास्यूटिक्स पे जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन था प्रिस्क्रिप्शन पे पूछा गया था, मीनिंग ऑफ आरएक्स। तो एक लैटिन टर्म है आरएक्स, उसका मीनिंग होता है सुपरस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का एक पार्ट होता है आरएक्स, और वो एक लैटिन टर्म है जिसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन। देर कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट का क्लासिफिकेशन पूछा था, उसके एग्जांपल पूछे थे। सस्पेंशन इमल्शन भी कुछ क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे ज़्यादा सुटिक्स पे जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम ज़्यादा किए थे। अच्छा, कोलॉजी की यहाँ बात करते हैं हम, तो कोलॉजी पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। कुछ निकोरांडियल का क्वेश्चन पूछा गया था, और जनरल कोलॉजी पे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। कुछ ऐसे मॉडरेट क्वेश्चन की लेवल थी, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे हमारे, ईएसआईसी हो, आरआरबी हो या सीजीएचएस हो, तो काफ़ी क्वेश्चन वैसे भी थे जैसे कि वो एज इट इज़ एग्जाम में रिपीट हुए। तो मैंने कहा, मेरे हर वीडियो में मैं आपको ये बात कहता हूँ कि आपको जो है वो पिछले क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए कि कौन से एग्जाम में किस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे। सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करते हैं तो आपको देख लेना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में और इस टॉपिक पे किस तरह के जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। कोलॉजी हो, उसमें क्लासिफिकेशन हो, या जनरल फार्माकोलॉजी हो। तो अगर आप जनरल फार्माकोलॉजी स्टडी करते हैं तो वहाँ से आपको देख लेना चाहिए कि जनरल फार्माकोलॉजी पे पिछले प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लासिफिकेशन पे भी किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको उसमें ये सॉल्व करने के बाद आपको आपको आइडिया क्लियर, एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है, और इस पर पिछले प्रीवियस ईयर में कुछ किस तरह के जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक बार मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि आप डिप्लोमा बेस से जो है वो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बेसिक सिलेबस जो है वो फार्मासिस्ट का, हमारी जो पोस्ट होती है फार्मासिस्ट बेसिक, वो डिप्लोमा पे ही पोस्ट है। तो उसमें ही डिप्लोमा से ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ज़्यादा मॉडरेट जो है वो क्वेश्चन, ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर है सीजीएचएस हो या ईएसआईसी हो, ज़्यादा उसका हार्डनेस नहीं रहता है। बेसिक डिप्लोमा के ही बुक से ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप फार्मासिस्ट के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बेसिक बुक से ही जाना चाहिए। बाद में बेसिक बुक खत्म होने के बाद आप स्टैंडर्ड भी बुक ले सकते हैं। तो ये ऐसी पहली सीरीज है जिसमें पूरे के पूरे जो है वो क्वेश्चन सिर्फ फार्मेसी पे ही पूछे गए थे। अभी तक जितने भी सीरीज हुई है, सीरीज दिल्ली की हो या हैदराबाद की हो या अदर कोई सीरीज हो, तो उसमें 60-40 का पैटर्न जनरली रहता है। से 60 मार्क के जो है अदर क्वेश्चन रहते हैं, और 40 मार्क के जो है वो डोमेन का पार्ट होता है। तो ये पहली ऐसी ऑफलाइन एग्जाम थी जिसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न था काफ़ी अलग था और इजी भी था एज़ कम्पेयर टू अदर सीजीएचएस। तो कुछ इस तरह से जो है आज का सीजीएचएस कलकत्ता का पूरा पेपर था। आपने इस एग्ज़ाम को आज अटेंड किया है, तो आप मेमोरी पे जो क्वेश्चन है मुझे टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये अगर मुझे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, 2-3 दिन में डिटेल में वीडियो बनेंगे, और उसमें एनालिसिस करेंगे कि टॉपिक वाइज किस सब्जेक्ट पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और पूरे जो है वो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आगे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आप ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।